तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। देखिए, हम लोग का क्लास वास्तविक संख्या पर चल रहा था और आज जो करने वाले हम लोग 1.4 पूरा खत्म करने वाले एक्सरसाइज। उससे पहले हम लोग देखेंगे शांत आवर्ती और अशांत आवर्ती। इसमें आपका शांत आवर्ती और अशांत आवर्ती है, उसपे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों देखेंगे। जो क्वेश्चन इससे प्रश्नावली 1.4 से बनता है, इसको पूरा सोल्व करेंगे और उसके बाद देख लेंगे हम लोग थोड़ा ऑब्जेक्टिव देख लेंगे इस चैप्टर से और इस चैप्टर को पूरा खत्म कर देंगे, यानी कि कहने का मतलब हुआ। और जितने भी प्रश्नावली 1.1 से लेकर के अभी तक कराए हैं, उसका भी रिवीजन हो सके तो करा देंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्टार्ट करने से पहले आप लोग से थोड़ी सी एक डिमांड है कि वीडियो को यदि आप लोग देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग छोटे क्रिएटर आप लोग के लिए बहुत मेहनत करते हैं। इसके लिए आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए देखिए, प्रश्नावली 1.4 को आज हम लोग खत्म करेंगे और इसमें जितने भी प्रॉब्लम होगा उसको सॉल्व करेंगे। देखिए, इसमें सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है शांत आवर्ती। एक तो शांत पढ़ना है, शांत और अशांत। देखिए, शांत और अशांत क्या है। देखिए, अभी यदि आपको हम बोल देंगे 11 को भाग देने के लिए 2 से, तो ये आपका क्या आएगा, तो ये हो जाएगा आपका 5.5 हो जाएगा, यानी कि ऐसा जो संख्या होगा यह शांत में आएगा। और वही से हम बोल देंगे यदि आपको भाग देने के लिए 4/5 में, तो इसमें 4 में भाग लगाइए तो 5 से, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 0 और हो जाएगा ये, तो आपका शांत में आ जाएगा। मान लीजिए आपको 3 में भाग देना है 4 से, तो क्या कीजिएगा आप लोग। देखिए, तो इसका जो भाग दे करके जो आएगा हो जाएगा आपका 0.0 चौका 28। फिर हो जाएगा आपका, ये भी आपका शांत आ रहा है। अशांत वाले लेंगे, यानी कि 0.4141 ऐसा सब संख्या जो होगा अशांत में होगा, ऐसा सब संख्या अशांत में होगा। तो इस ये जो है, यानी कि कहने का डॉट डॉट इधर होगा डॉट डॉट, यानी कि कहने का मतलब हुआ यदि जो संख्या जो है जिसको आप पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकिएगा, तो वो जो है अशांत में आ जाएगा। उसको अशांत में भी हम लोग को पढ़ना है। अशांत में भी पढ़ना है हम लोग को। एक पढ़ना है शांत आवर्ती, अशांत आवर्ती, अशांत आवृत्ति। और अशांत आवृत्ति के बाद भी हम लोग को, अशांत आवृत्ति के बाद पढ़ना है हम लोग को, एक पढ़ना है अशांत अशांत अनावश्यनीय पढ़ना है। देखिए, अशांत अनावश्यनीय का मतलब क्या हुआ। देखिए, एक संख्या तो देखिए ऐसा संख्या होता है, यदि आप भाग दीजिएगा, मान लीजिए भाग देते हैं हम लोग, एक पॉइंट मान लेते हैं 4 4 4 4 4 4 डॉट डॉट 4 4 आते रहता है, तो ऐसा संख्या जो रिपीट नहीं हो रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे अशांत आवृत्ति। और ये अनंत तक जाते रहता है तो इसको बोलेंगे अशांत आवृत्ति। और वैसा संख्या जो कि रिपीट अलग अलग संख्या आ रहे हैं, मान लीजिए हम भाग दिए 1 12 और यहाँ पर आ गया, फिर आ गया, फिर आ गया, ऐसे ऐसे कुछ आते रहेगा, तो ऐसे संख्या को अनावश्यनीय बोलेंगे। तो आप लोग समझ गए अशांत आवृत्ति और अनावश्यनीय को समझ गए, अशांत अनावश्यनीय को समझ गए। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। देखिए, और इसमें जो पढ़ने वाले हैं, मान लीजिए कि 0.5 को बोलेंगे शांत है या फिर अशांत है, तो इसको बोल देंगे पी वाई क्यू के रूप में लिखने के लिए। इस पर रेकरिंग रहेगा तो इसको पी वाई क्यू के रूप में कैसे लिखेंगे, इसको भी इसी वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो आइए पहले देख लेते हैं। देखिए, उससे भी पहले एक इसमें दिया हुआ है कि मान लीजिए 8/25 31/25 दिया हुआ है। ये पूछेगा शांत है या फिर अशांत है। अब तो शांत है और अशांत के लिए तो आप लोग को क्या करना पड़ जाएगा, भाग करना पड़ जाएगा। क्या करना पड़ेगा, 31/25 को भाग करना पड़ जाएगा। लेकिन ऐसा हम लोग नहीं करेंगे, बता देंगे पहले ये शांत है या फिर अशांत है। तो आइए इसको हम समझते हैं। देखिए, सबसे पहले शांत और अशांत बताने के लिए आप लोग को जो है 3 चीज पढ़ लेना है। एक दो बात जो है इसको ध्यान में रखते हुए चलेंगे। देखिए, सबसे पहला नंबर, मान लीजिए कोई संख्या है जो कि पी बाई क्यू के रूप में लिखा हुआ है, इसको बताना है शांत है या फिर अशांत है। देखिए, शांत या अशांत बताने के लिए देखिए, इसको बोलते हैं अंश बोलते हैं और इसको बोलते हैं हम लोग बोलेंगे हर बोलेंगे। ये सब आप लोग पढ़े हैं ऑलरेडी, पिछले कक्षा में तो पढ़ लिए होंगे। तो इतना आप लोग को बात पता है तो फिर देखिए,
फिर जो है इसको मानेंगे, ये जो है कोई संख्या मान लीजिए लिखा हुआ है, मान लीजिए 31 8/31 25 लिखा है। इसको हम शांत अशांत बताने के लिए इसको हम क्या करेंगे, ये जो है नीचे का जो है, यानी कि कहने का मतलब है क्यू का जो गुणांक रहेगा, क्यू का जो भाज्य गुणांक रहेगा यहाँ पर, ये आपका मोस्ट वीवीआई होने वाला है। आप लोग देखिए यहाँ पर हर का, हर हर यानी कि क्यू का गुणांक, यह अभाज्य गुणनखंड गुणांक 2 पर पावर m गुने 5 पर पावर m, 2 पर पावर m गुने 5 पर पावर n के रूप में, या फिर 2 पर पावर n गुने 5 पर पावर m के रूप में रहेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे इसको, तो यह शांत हो जाएगा, शांत आवृत्ति का होगा। क्या होगा? शांत आवृत्ति का, ये शांत आवृत्ति होगा, ये शांत होगा। तो पहला नंबर समझ गए हम लोग। दूसरा जो है, ये था मेरा पहला कथन, दूसरा कथन को देखते हैं। देखिए, और जो है मेरा हर जो रहेगा, यह फिर हो सकता है, देखिए यानी कि कोई संख्या मान लीजिए 17/8 को लिखे, 17/40 लिखे मान लीजिए, तो इसको हम बताएंगे शांत है या फिर अशांत है। इसको चेक करने के लिए पहले इसका खंडन करेंगे। इसका खंडन कर लीजिए 40 का तो हो जाएगा 20, और 20 का खंडन कीजिएगा तो हो जाएगा आपका 10, 10 का खंडन 2 गुने 5। यहाँ पर हो जाए आपका क्यू का जो खंडन आ रहा है हम लोग को 2 पर पावर 3 गुने 5 के रूप में, यानी कि देखिए इस पे पावर 3 है और इस पे पावर 1 है, यानी कि इस रूप में आया, तो इसको हम बता देंगे कि ये शांत है। क्या है? ये शांत दशमलव है। इसका जो दशमलव प्रसार शांत है, ये शांत दशमलव प्रसार है, तो बता देंगे। तो पहला कंडीशन ये हुआ, और दूसरा कंडीशन जो है, दूसरा कंडीशन को देखते हैं। दूसरा कंडीशन है हम लोग का, यदि यदि हर जो है, हर का गुणांक, हर करने का मतलब क्यू का गुणांक, हर का गुणांक 2 पर पावर n, या फिर 2 पर पावर 5 पर पावर m ही रहेगा। मान लीजिए खाली आपको जो रहेगा, मान लीजिए 17/8 ही रहेगा खाली, तो क्या कीजिएगा, इसका 17 और 2 पर पावर 3 हो जाएगा, यानी कि देख रहे हैं इसमें केवल और केवल 2 है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, शांत है या फिर अशांत है। तो इसमें छोटी सी एक बात है, देखिए इसमें हम सबसे पहले इसको जो है 5 पे पावर 0 कर सकते हैं। क्या हम इसमें कर सकते हैं? हाँ जी, मैथ में कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? 5 का 0, 5 पर पावर 0, यानी कि इसका मतलब होता है 1, या 2 पर पावर 0 इसका मतलब होता है 1, 3 पर पावर 0 यानी कि इसका मतलब 1 होता है। तो हम इसका जो हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 से गुना कीजिएगा तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो हम लोग लिख सकते हैं आसानी से। तो इतना समझ गए। इसलिए 2 पर पावर n या फिर 5 पर पावर n रहेगा, यानी कि देखिए अभी जैसे यहाँ पर 5 पर पावर 3 रहता, तो हम लोग 2 पर पावर 0 भी लिख सकते थे। तो जबरदस्ती देखिए इसमें रहेगा नहीं 5 या फिर 2 रहेगा नहीं, लेकिन हम जबरदस्ती इसमें लाएंगे। जबरदस्ती लाने का मतलब क्या हुआ, 2 पर पावर 0 के रूप में लिखेंगे, जो कि पावर हमारा इस फॉर्म में आएगा तो हम बोलेंगे शांत है, यदि नहीं आएगा तो फिर वह अशांत हो जाएगी। तो आइए, तो आप समझ गए कि केवल 2 पर पावर n या फिर 5 पर पावर m के रूप में रहेगा, तो के रूप में रहेगा तो वे संख्या शांत होगी। क्या होगी? शांत होगी। चलिए अब समझ गए। थर्ड जो है लास्ट है, और इसको देख लेते हैं। देखिए, यदि जो है, यदि हर का गुणांक हर का गुणांक 2 पर पावर m गुने 5 पर पावर m रहा, लेकिन कोई अन्य संख्या आ जाए तो वह अशांत हो जाएगी, अशांत आवृत्ति का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अशांत आवृत्ति का हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई? देखते हैं इसको। आवृत्ति होगा, देखिए
इसका कहने का मतलब हुआ, इसका जो यदि p बाई क्यू के रूप में कोई संख्या लिखा हुआ, इसको यदि बताना है कि यह शांत है या अशांत है, तो पहले इसका हम खंडन करेंगे। खंडन करके मान लीजिए इसका गुणांक 2 पर पावर m गुने 5 पर पावर n रहा, लेकिन इसमें 3 आ गया, 3 आ गया या फिर 7 आ गया, तो क्या बोलेंगे इसको? हम बोलेंगे अशांत है। शांत नहीं बोल करके इसको अशांत बोलेंगे। तो शांत और अशांत में आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आइए प्रश्नावली पर देखते हैं। प्रश्नावली में जितने भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। देखिए, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए और इतनी सी बात को आप लोग याद रखिएगा, और ये आपका काफी काम आने वाला है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों में आता है। तो इसको देख लेते हैं अब। चलिए प्रश्नावली को सॉल्व करते हैं। चलिए 1.4 आप लोग एनसीईआरटी बुक उठाइए और 1.4 को करते हैं हम लोग। देखिए 1.4 में जितने भी सवाल है उसको हम देख लेते हैं। देखिए पहला जो है, बोले बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या फिर अशांत आवृत्ति है। देखिए कोई आपको लंबी प्रोसेस नहीं करनी है, इसलिए बता रहा है शांत है या अशांत है, ये आपको बतानी है। पहला का सवाल, सवाल नंबर पहला पर आप लोग देख लीजिएगा, फिर एक बार सवाल को उतना लिखेंगे, लिख देते हैं, क्योंकि आप लोग फिर परेशान हो जाइएगा कि सवाल कौन सा है कौन सा है। चलिए लिखा हुआ है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति है, या शांत आवृत्ति है या फिर अशांत आवृत्ति। तो आइए हम लोग देख लेते हैं सवाल नंबर पहला जो सवाल है 13/31/25, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए दूसरा सवाल हम लोग का है 17/8, और तीसरा जो सवाल है 64/455, और चौथा जो सवाल है आप लोग का 15/1600। तो इसको आइए सॉल्व करते हैं। पहले देखेंगे सवाल नंबर 1 को देखेंगे, इसको हल कर लीजिए। देखिए 31-25 का पहले हम लोग खंडन करेंगे। 31 और 25 का खंडन कीजिएगा तो 5 बार में 6×5 हो जाएगा, और 5 दूना 25, 625 हो जाएगा, और 625 को खत्म कीजिएगा तो एक बार में, 2 बार में, और 125 हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा आपका 25, और 25 का खंडन हो जाएगा 5। तो यानी कि क्या देख रहे हैं हम लोग? देखिए 13/5 का पावर 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, इसको हम लोग लिख सकते हैं 13/5 का पावर 5। तो देखिए इसमें हमारा क्या पहला कथन क्या बोले थे? यदि आपका हर जो है 2 पर पावर m गुने 5 पर पावर n के रूप में रहा, तब बोलेंगे वो जो संख्या होगी शांत होगी। लेकिन इसमें 2 कहीं नहीं आ रहा है, तो नहीं आ रहा है तो उसको हम जबरदस्ती हम लोग लाएंगे। जबरदस्ती कहने का मतलब हुआ, देखिए 2 को हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 0, 2 पर पावर 0 का अर्थ हुआ 1 हुआ, तो गुना कीजिएगा तो उतना ही हो जाएगा। तो इसको हम बोल देंगे ये शांत आवृत्ति का है। यह क्या है? शांत है। ये शांत दशमलव है। क्या है? शांत दशमलव। ये शांत दशमलव हम लोग का है। और दूसरा जो है 17/8 है, तो 8 का पहले खंडन कीजिए हम लोग, 2 गुने 2 गुने
दो, दो दूना चार, चार दूना 8 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा यहाँ से 17/2 पर पावर 3 के रूप में आ रहा है। तो इसमें देखिए 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा है, तो 5 का पावर हम 0 कर सकते हैं, जबरदस्ती लाएंगे उठा करके। यदि 2 रहा तो देखिए ये दोनों दोस्त हुआ, मान लीजिए एक ठो नहीं है, दूसरा रुस गया, तो उसको कैसे लाएंगे? इसको जबरदस्ती लाएंगे, नहीं भी आ रहा है तभी लाएंगे। देखिए यहाँ पर 5 का पावर 0 कर दिया, तो इसका मतलब इसका मान होगा 1 होगा। तो आइए नेक्स्ट जो है तीसरा नंबर सवाल है 455 का पहले हम लोग खंडन कर लेते हैं। 455 का खंडन कीजिएगा तो 5 बार में 8 पंचे 40, 9 पंचे 45, 13 गुने 7। देखिए इसमें आ रहा है आपका 64 यदि 455 का खंडन कर रहे हैं तो 5 गुने 13 गुने 7। देखिए इसमें 5 के अलावा 7 गुने 13 आ रहा है, तो ये नहीं कि ये संख्या जो होगा, क्या आपको बताए थे तीसरा कथन में बताए थे, यदि 2 पर पावर m गुने 5 पर पावर n के रूप में रहा, लेकिन तीसरा एंट्री कर गया, जैसे कोई संख्या एंट्री कर गया 3 7 5 1 कुछ भी कर गया एंट्री, 7 तो नहीं, 7 तो होगा तब तो उसका पावर ही हो जाएगा। तो कुछ भी एंट्री कर गया तो फिर वो संख्या अशांत हो जाएगी। ये जो है संख्या अशांत हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अशांत आवृत्ति का, ये अशांत आवृत्ति हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट जो है 15/1600, 15/1600, पहले 1600 को खंडन कीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा 800, और 800 को कीजिएगा तो 400, 400 को कीजिएगा तो 200, 200 को कीजिएगा तो 100, 100 का कीजिएगा तो 50, 50 का हो जाएगा 25 गुने 25, यानी कि ये आपका जो संख्या है 1 2 3 4 5 6, 2 पर पावर 6 गुने 5 पर पावर 2, यानी कि ये जो हो जाएगा आपका शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शांत दशमलव प्रसार, इसका दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। नेक्स्ट जो है 5वां नंबर सवाल को देखते हैं। 5वां नंबर सवाल जो है 29/343 है, तो इसको बताना है शांत है या अशांत है। सेम करना है, पहले हम लोग हर का खंडन करेंगे, तो हर का खंडन हो जाएगा, इसमें हो जाएगा गुना कीजिए 343 का 343 में खंडन कीजिए, तो 7 चौका 28। देखिए 343 का खंडन कीजिएगा तो हो जाएगा 7 चौका 28, अब बच जाएगा आपका 7 नंबर 63, यानी कि 7 गुने 7 के रूप में आ रहा है। 7 गुने 7 यानी कि 7 पर पावर 3 के रूप में आ रहा है। 7 पर पावर 3, ये तो आपका खड़े दिख रहा है कि अशांत है, इसको लिख लीजिएगा अशांत है। क्या है? ये जो है अशांत है। नेक्स्ट जो है देखिए, नेक्स्ट इतना इजी दिया है 23/2 पर पावर 3, ये तो करके दिया है। देखिए 2 पर पावर 3 और 5 पर पावर 2, ये शांत है या फिर अशांत है बताना है। ये जो है शांत दशमलव होगा, ये हम लोग का शांत दशमलव होगा। और नेक्स्ट जो है नेक्स्ट सवाल जो बताए थे मिटा देते हैं, इस सबको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसका, यदि करना है तो। यदि आप लोग साथ साथ कर कीजिएगा तो कर लीजिए, या फिर इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देखिए छठा नंबर सवाल है, छठा नंबर हो गया। 7वां नंबर जो सवाल है, 7वां नंबर सवाल हम लोग का है 129 पर पावर 2 गुने 5 पर पावर 2 गुने 7 पर पावर 5 के रूप में। देखिए इसमें आपका पावर जो है, हर का जो पावर है 2 पर पावर m गुने 5 पर पावर n है, लेकिन इसमें कोई तीसरा एंट्री कर रहा है, तो यानी कि ये जो हो जाएगा, जब दो के बीच तीसरा आ जाएगा इसमें, तो यह जो हो जाएगा अशांत आवृत्ति का हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? अशांत आवृत्ति का हो जाएगा, अशांत आवृत्ति का हो जाएगा। इसको हम लोग बोल देंगे अशांत आवृत्ति का। क्यों बोल देंगे भाई? क्योंकि इसमें तीसरा एंट्री कर गया। चलिए नेक्स्ट जो है 8वां नंबर सवाल, देखिए 6/15 शांत है या अशांत है। देखिए इसको हम लोग सबसे पहले खंडन पहले नहीं कर लीजिएगा, ये हो जाएगा 2 तिया और 5 तिया, यानी कि हो जा रहा है आपका 2/5।
ठीक है, इस पे 5 पर पावर 1 हो जाएगा और इस पे 2 पर पावर 0 कर सकता है, तो ये आपका हो जाएगा शांत हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसार, इसका दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। और नेक्स्ट जो है 9वां नंबर, 9वां नंबर है आपका 35/50। 35/50 का खंडन कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 35/50 का खंडन कीजिएगा तो यहां से हो जाएगा 2 गुने 5 पर पावर 2, ये तो हो जाएगा आपका शांत। क्या हो जाएगा? शांत, क्योंकि दोनों आ रहा है इसमें 2 पर पावर n और 5 पर पावर m के रूप में। और 10वां नंबर जो सवाल है 77/210 को बताना है हम लोगों को, शांत है या अशांत है। तो 210 को कर लीजिए खंडन, 210 का खंडन हो जाएगा 155 हो जाएगा, सॉरी 105 हो जाएगा, और 105 को जब कीजिएगा तो हो जाएगा 5 से कीजिएगा तो 2 और 1, यहाँ से हो जाएगा 3 सत्ते 21, यानी कि ये जो हो जाएगा आपका 77/2 गुने 5 गुने 3 गुने 7, ये हो जाएगा आपका अशांत आवृत्ति। क्या हो जाएगा? अशांत आवृत्ति, अशांत आवृत्ति। चलिए नेक्स्ट सवाल है हम लोग का, देखिए ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। देखिए जो शांत है, शांत देखिए पहला नंबर, देखिए पहला नंबर भी हम लोग का शांत था, 13 बटे कितना था 31 और 25, इसका दशमलव प्रसार, ये जो है हम लोग का दूसरा सवाल है, दूसरा का बोल रहा है ऊपर दिए गए दशमलव प्रसार का उसका शांत लिखिए जो कि शांत है। ये देखिए ये भी आपका शांत है, तो इसका भी दशमलव प्रसार लिखना है। तो चलिए आइए दशमलव प्रसार लिखते हैं। देखिए दशमलव प्रसार भाग दीजिए 13 में, भाग दीजिए कितना से 31 से। चलिए यदि भाग दीजिएगा तो इसमें बहुत समय लग जाएगा, तो आइए बिना भाग दिए बगैर पता करते हैं कैसे हम लोग दशमलव प्रसार लिख सकते हैं। देखिए इस पे क्या आ रहा है 5 पर पावर 5 के रूप में, और देखिए यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा कुछ करेंगे। देखिए इस पर जो है 2 पर पावर 5 लिख देते हैं, और यहाँ पर भी ऊपर भी 2 पर पावर 5 के रूप में लिख सकते हैं। क्या आप लोग बताइए, क्या इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं? तो बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ऊपर भी हम लोग 2 पर पावर 5 और नीचे भी 2 पर पावर 5 के रूप में लिखे हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से हो जाएगा 13 गुने और 2 का यदि कीजिएगा 5 बार कीजिए गुना, तो हो रहा है आपका 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, यानी कि 13 गुने 32 बटे हो जाएगा आपका, यदि आपका पावर सेम नहीं है तो फिर पावर आपका गुना हो जाएगा, और बेस यानी कि बेस आपका सेम नहीं है तो गुना हो जाएगा और पावर वही रह जाएगा। तो 13 गुने 32 कर लीजिए, 13 गुने 32 कर लीजिए, तो क्या हो रहा है हम लोग का 416 आ रहा है, 416 बटे हो जाएगा आपका 5 पर यानी कि 5 गुने 2 तो हो जाएगा 10 पर पावर 5, 10 पर पावर 5 का अर्थ हुआ हम लोग का 10 पर पावर 5 का अर्थ हुआ हम लोग का, यानी कि एक पर कितना जीरो, 5 जीरो, 1 2 3 4 1 5। तो अब इसको भाग दीजिएगा आराम से, तो सुनना वाला आप लोग भाग अच्छे से पढ़े होंगे। देखिए भाग दीजिए इसमें 1 2 3 4 5, जितना है उतना अंक के बाद हम लोग लिखेंगे, यानी कि 5 अंक के बाद हम पॉइंट लगाएंगे, 0.004 और इतना हो जाएगा आपका। देखिए 1 2 3 4 5, यानी कि 5 अंक के बाद हम लोग पॉइंट लगाएंगे, ये जो हो जाएगा यही हम लोग का था, बोल रहा था कि उसका दशमलव प्रसार लिखिए। और दूसरा उपाय भाग दे करके, यदि नहीं आ रहा है इस तरीका से, तो इस तरीका से नहीं आ रहा है तो भाग दे दीजिए। इसमें भाग देने के लिए आप लोग जानते हैं, देखिए नहीं कटेगा तो क्या कीजिएगा 0 और पॉइंट लगा दीजिए, फिर नहीं कट रहा है तो 0 0 उतार दीजिए, फिर जो लग रहा है इसमें भाग लगा दीजिए, 4 1 6 इतना से आएगा तो लिख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है, लास्ट, तीसरा जो है लास्ट है। देखिए कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए प्रत्येक स्थिति में निर्धारित कीजिए कि परिमेय संख्या है या फिर अपरिमेय संख्या है। देखिए कुछ संख्या दिया हुआ है हम लोग को, बोल रहा है, पूछ रहा है इसमें
बताइए कि ये संख्या जो है हम लोग का परिमेय संख्या शांत है या अशांत है, कैसे बताना है। ओ सॉरी, इसमें यदि परिमेय संख्या है तो इसको क्यू के रूप में गुणनखंड कीजिए। देखिए पहला जो है पूछ रहा है परिमेय है या फिर अपरिमेय है। 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हम लोग का शांत है या अशांत है। हाँ देखिए इसको हम लोग पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। कैसे, इसका पॉइंट खत्म कीजिए तो हो जाएगा 43 और 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसका जब पॉइंट रहिएगा तो जितने अंक में है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 को जीरो लगा दीजिए। 9 को जीरो लगा दीजिए तो ये जो है हम लोग का परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या, ये हम लोग का परिमेय संख्या है। ये बच्चा वाली सवाल था इसको। और दूसरा जो है 0.1 और फिर 0 0 0 0 0 0 0 इस तरह से है। इसको बोल रहा है पी बाई क्यू के रूप में लिखने के लिए। तो ये जो हो जाएगा हम लोग का, ये अपरिमेय संख्या में आ जाएगी। ये अपरिमेय संख्या में आ जाएगी क्योंकि ये संख्या रिपीट होते रहेगा, रिपीट होते रहेगा। 2 जीरो था, यहाँ 3 जीरो हो जाएगा, 3 के बाद 4 हो जाएगा, 4 के बाद 5 हो जाएगा, खत्म नहीं होगा। और दूसरा जो है लास्ट जो है हम लोग का 43.1 2 3 4 5 6 7 और 8 1 9 पर रेकरिंग है। यानी कि कहने का मतलब, रेकरिंग का मतलब ये सेम संख्या और आएगा तो फिर ये भी हम लोग का अपरिमेय हो जाएगा। तो यही था प्रश्नावली 1.4 में। और नेक्स्ट जो है हम लोग का किस चैप्टर को स्टार्ट करें आप लोग कमेंट में बताइएगा। और आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, तब तक के लिए बाय।